राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो शाम के 4 बजे थे, मैं यहाँ पे लग गई थी कपड़े धोने के लिए। मशीन मैंने दोपहर में लगा दी थी, कपड़े निचोड़ के रख दिए थे। एक आधे कपड़े जो रह गए थे उनको मैंने अभी निचोड़ लिया है। तो वैसे मशीन में पड़े रहते तो फिर इसमें स्मेल हो जाती, मैंने बाहर निकाल के छोड़ दिए थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, दोपहर में नहीं सुखाए जाते कपड़े, फिर सूखते रहते हैं, वो याद नहीं रहते उतारने। तो इसलिए मैं फिर दिन में धोती हूँ तो शाम को सुखा देती हूँ, या फिर मैं बिल्कुल सुबह सुबह मशीन लगाती हूँ 6 साढ़े 6 बजे, तो वो जल्दी सूख जाते हैं, तो वो तो मैं सुखा देती हूँ ताकि मेरा सारा काम बने तब तक जो है मेरे कपड़े सूख जाए और मैं उतार के ले जाऊँ। और थोड़ी सी देर पौधों को भी मैंने धूप में रख दिया था दोपहर में। तो यहाँ पे बारिश आने की वजह से ना मिट्टी सी हो रखी है पूरी छत पे, तो झाड़ू वगैरह भी निकालूंगी। तो भैया आज मेरा ये शाम का रूटीन, पॉजिटिव रूटीन, शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। और आज ना गर्मी इतनी हो रही थी क्योंकि कल दोपहर में ना पूरा दिन बारिश ही आ रही थी, थोड़ी थोड़ी सी, मतलब तेज़ बारिश तो नहीं आई पर थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी। तो इस वजह से उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस उमस वाली गर्मी में ना काम करना मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि ना तो हवा चलती है ना कुछ और आज वैसे भी चक्कर से आ रहे थे मेरे को, पता नहीं क्यों। तो 4 बजे एक बार मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि जब सो कर के उठते हैं ना तो चाय के बिना तो आलस आता है। वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी दोपहर में ही, तो फिर मैंने सोचा मैं आज शाम की वीडियो थोड़ा शूट कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ मॉर्निंग का रूटीन दिखाते दिखाते हम भी बोर हो जाते हैं और आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाते हो। तो शाम का रूटीन मैंने आज फिर बना लिया था। और ये बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। तो कपड़े मेरे सारे सूख गए थे, और जब मैं कपड़े लेकर के आई थी ना उसी टाइम बाल्टी वगैरह जो है ले आई थी कूड़े की, और झाड़ू वगैरह ले आई थी ताकि बार बार नीचे ना जाना पड़े। और लग गई थी यहाँ पे काम पर, तो झाड़ू निकालूंगी, गमलों को इस साइड में लगा दूंगी। तो एक ही साइड में रखे रखे जगह भी ख़राब हो जाती है, ऐसे मिट्टी जैसी हो जाती है, और जगह भी पलटते रहना चाहिए, धूप छाँव करते रहना चाहिए। और बस वही, तो गमलों को मैं यहाँ पे उठा करके सारे रख दूँगी। और गमले सारे ना छत पे रखने के बाद चल गए, और पहले भी बहुत सारे मेरे पास गमले होते थे, लेकिन इसी चीज़ के कारण मैंने ना सारे गमले जो है फेंक दिए थे। मतलब गमले तो नहीं फेंके थे, पौधे वगैरह नहीं चल पाए थे, मिट्टी रोज़ छत पे हो जाती थी, रोज़ झाड़ू पोछा करना पड़ता था, एक दिन छोड़ करके एक दिन। और झाड़ू पोछा ना करो तो फिर मेरे को छत फिर गंदी लगती है, क्योंकि टाइल्स लगी हुई है। अगर सीमेंट वाली छत होती ना तब भी कोई बात नहीं, तो इस करके फिर मेरे को वैसे अच्छा सा नहीं लगता। और वैसे मैं 2-3 दिन मायके चली गई थी, और आने के बाद फिर घर में कपड़े और नीचे की साफ़ सफाई बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। 1-2 दिन तो वैसे ही थकान वगैरह नहीं उतरती। और फिर मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ा सा छत पे क्लीनिंग कर देती हूँ। पोछा मैं लगाने की सोच रही थी झाड़ू निकालने के बाद, लेकिन पोछा मैं नहीं लगा पाई, बहुत ज़्यादा चक्कर से आने लग गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो रही थी। फिर शाम को टेस्ट भी करवाया था, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं थी। तो पता नहीं क्यों किस वजह से चक्कर से आने लग जाते हैं। बीपी भी ठीक था, ना लो था ना हाई था, कुछ भी नहीं था, मतलब धड़कन वगैरह सारा कुछ ठीक थी, ना बुखार था, फिर भी पता नहीं क्यों चक्कर से आते रहते हैं। वीकनेस ही ऐसी लगती है जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो, और दिखने में ठीक ठाक लग रही हूँ। अभी मेरे पैर काँप रहे थे काम करते हुए, लेकिन मैं अगर बैठ जाती ना तो फिर मेरे दिमाग में यही बातें चलती रहती, मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, मतलब चक्कर क्यों आ रहे हैं, कैसे हो गया, क्या हो गया, मतलब टेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो मैं बिजी रहती हूँ, तो मैं फिर अपने काम में अपना मन लगा करके, तो मेरी जो बीमारी है, कोई भी चीज़ हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे लगता है जैसे भाई कुछ नहीं है। और बाहर की टेंशन, घर की टेंशन कुछ याद नहीं रहती है, क्योंकि अगर हम बिजी रहने लग जाते हैं ना तो ना फिर कहीं जाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। तो बस मैं अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ।
और पंचायतों में बैठ कर के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना ही मैं किसी से दोस्ती करती हूँ। पहले मैं दोस्ती कभी किसी से नहीं करती थी, बचपन से ही मेरी आदत है, मैं ना तो पहले किसी से दोस्ती करती हूँ, और अगर मैं करती हूँ तो ना ही मैं पहले कभी किसी से तोड़ती हूँ। बस मेरा है कि मैं जैसी मैं हूँ वैसा मेरे साथ कोई रिश्ता निभाए, और वैसा कोई निभाता नहीं है तो मैं मतलब ऐसे दोस्त कम ही बनाती हूँ। तो मैं अपने घर में जितना काम होता है काम कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा काम ढूंढ लेती हूँ, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है। घरों में बहुत सारे काम होते हैं। वो देखो छत का काम जो है वो मेरा शाम के टाइम हो जाता है, सुबह का जो है मेरा घर का किचन का और घर का काम हो जाता है, तो इसीलिए मेरा जो है टाइम पास आसानी से हो जाता है। और ऐसे आजकल भाई सच्चे दोस्त कहाँ मिलते हैं, ऐसे दोस्त होने चाहिए। देखो हम सारी चीज़ें हम अपने हस्बैंड के साथ नहीं शेयर कर सकते, बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने दोस्त के ही साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा सच्चा और अच्छा दोस्त कहीं नहीं मिलता, इसलिए भाई हम दोस्तों से दूर ही रहते हैं। ना ही मुझे अच्छी लगती है ऐसी कच्ची पक्की दोस्ती, और जब कोई निभाए ना तो ऐसी दोस्ती का क्या ही फ़ायदा, फिर बाद में दुख हो। किसी से उम्मीद मत लगाइए, अपने घर के कामों में रखिए अपना ध्यान, और बस खुद को खुद में तराशिए, बस खुद को ही अपना दोस्त बना लीजिए, इसी में फ़ायदा है हमारा। तो मिट्टी जो है ना जमी हुई थी ना, वो उतर नहीं रही थी, थोड़ी सी गीली हो रही थी, सूखी मिट्टी थी, वो मैंने उतार दी थी झाड़ू से। और क्या है ना कि एक दिन बारिश आ जाती है, और जब बारिश में हम छत को तुरंत धो देते हैं ना तो फ़ायदा होता है, तो सूख भी जाती है, मिट्टी भी उतर जाती है। लेकिन आजकल का मौसम ऐसा है ना कि बारिश में नहाया नहीं जाता, और मेरे को तो ना फिर जल्दी टाइफाइड हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं नहा पाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी ना जब, तो मैं नहा लेती थी और मेरा काम भी हो जाता था छत की क्लीनिंग वगैरह का, तो इसलिए मैं नहीं नहा पाई। तो कमरे में भी देखो बहुत सारी मिट्टी, क्योंकि 2-3 दिन अगर घर से बाहर जाऊँ ना, मैं यही सोच रही थी, मैं कह भी रही थी इनसे कि देखो मैं घर पे रहती थी तब भी मैं रोज़ झाड़ू नहीं निकालती थी, रोज़ पोछा नहीं लगाती थी, लेकिन घर पे नहीं हूँ तब इतनी मिट्टी कहाँ से आती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्योंकि छत पे मैं बस या तो सुबह सुबह ही आती हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा शाम हो जाती है, अंधेरा सा हो जाता है, जैसे दिन ढलने वाला हो तब आती हूँ। दोपहर में तो मैं आती ही नहीं हूँ, बस जाल बंद करने के लिए आती हूँ। और अभी भी मैं ऐसे ही आ रही हूँ। फिर मैं गाँव गई थी तो पीछे से कोई आता भी नहीं था, तो इतनी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और धूल मिट्टी हो गई थी 8 दिन में ही। और कूड़ा कचरा बहुत हो जाता है, क्योंकि जब हम शाम को टहलने के लिए आते हैं फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता अगर छत पे साफ़ सफाई ना हो तो। जाल मैंने इसलिए ढक के रखा हुआ था कि मिट्टी अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर साफ़ सफाई करी हुई होती है तो जाल के उसकी मतलब मिट्टी चली जाती है जाल से ही। तो अभी जाल मैंने खोल दिया है, और ये भी आ गए थे। अभी मैं थोड़ी सी झाड़ू निकाल करके फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय। तो हमारा क्या है कि हम ना अपने घर को संभालते रहते हैं, अपने घर में ध्यान रखते हैं ना हम लेडीज़ हैं, तो तभी हमारा घर जो है ठीक ठाक से रह पाता है, साफ़ सुथरा रह पाता है। तो जब हम कहीं चले जाते हैं ना तो घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, घर घर लगता ही नहीं है कि ये घर भी घर है क्या। तो 2-3 दिन के अंदर ही पता चल जाता है कि इस घर में कोई रहता नहीं है, मतलब अगर हम कहीं चले जाते हैं तो इतना गंदा हो जाता है। और नीचे मैं देख रही थी बच्चे बाहर जा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे, इसी वजह से मैं इनका भी ध्यान रख लेती हूँ, इनको मतलब काम में जुटाए रखती हूँ। काम में क्या मतलब यहीं पे मेरे पास आस पास ही खेलते रहे ना, तो मतलब ऐसा रहता है कि हाँ घर में ही है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और बच्चों की भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के लोग कुछ सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं, वो भी हमें पता करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अपने बच्चों को ना अच्छे संस्कार हम ही दे सकते हैं, दूसरा तो सिर्फ बिगाड़ सकता है, कोई अच्छे संस्कार नहीं दे सकता। तो बाकी तो किस्मत की बात है, बड़े होकर के क्या करेंगे क्या नहीं। मेरी यहाँ पे झाड़ू निकल गई थी, तो अभी मैं जाऊँगी नीचे और जा कर के बनाऊँगी चाय और कुछ खा पी लूँगी, क्योंकि सुबह 10:30 बजे ही खाना खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, बस एक बार चाय पी थी। और इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब वीकनेस सी हो जाती है। और पौधे मैंने रख दिए थे यहाँ पे, तो सुंदर लग रहे थे, सारे पौधे मेरे चल रहे हैं। और बारिश का मौसम करते करते चला ही गया। मैं रोज़ सोचती ही रहती थी कि मैं पौधे लेकर के आऊँगी, पौधे लेकर के आऊँगी। कुछ तो ना हमारे यहाँ पे मिट्टी नहीं मिलती, पता नहीं शहर से भी बेहतर हो गया गाँव, मिट्टी भी ढूंढ ढूंढ करके लेके आनी पड़ती है। यहाँ पे किसी के ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ से 2 बाल्टी मिट्टी लेकर के आए थे, नहीं तो मिट्टी 2 महीने हो गए मैं मिट्टी ढूंढ रही थी, मिट्टी नहीं मिल रही थी कहीं पर भी।
गांव होकर के भी गांव में मिट्टी नहीं मिलती, पता नहीं, वैसे यही होता है। और खेतों में से तो लाए कहाँ से, किसी के खेत में से। तो पहले जो चाय पी थी ना, वो वाले मैं बर्तन धो देती हूँ। और कुछ बर्तन बच्चों ने खाना खाया था 3-4 बजे, वो वाले पड़े रखे थे। और ये टिफ़िन लेकर के आए थे वो वाले। फिर मेरा ऐसे हो जाएगा कि हाँ, मैंने शाम का सारा काम कर दिया। तो बर्तन धो करके ही मैं चाय बनाऊँगी, कुछ खा पी लूँगी। और तभी मेरे को ज़्यादा थकान होती है। बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये काम भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, सारा काम जो है निपट जाए, तभी मैं आराम से बैठूँगी। दिन में मैंने 1-2 घंटे आराम भी कर लिया था, थोड़ा सा सो भी गई थी वीडियो अपलोड करने के बाद। तब भी पता नहीं कहाँ से थकान आ जाती है, मुझे यही समझ में नहीं आता। तो बर्तन दूसरे सिंक में रख दिए थे धो करके, अभी बना लेते हैं चाय। छोटी वाली टोकरी जो है ना, बिल्कुल भरी हुई थी बर्तनों की। तो सिंक धो करके रखा हुआ था मैंने, बिल्कुल बर्तनों की तरह धो करके रखती हूँ। तो उसी में मैंने बर्तन रख दिए। थोड़ी देर पानी नितर जाएगा, उसके बाद मैं जो है टोकरी में लगा दूँगी, इधर उधर रख दूँगी। और आप देख ही रहे हो, मैंने किचन को अभी साफ़ नहीं किया है, सुबह किया था। और मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। जब भी मैं चाय बनाती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ तो मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। चाय पीती हूँ कहीं ना कहीं बैठ करके तो चाय गिर जाती है, तो वहाँ से भी साफ़ कर देती हूँ। तो इसीलिए मेरा जो है घर साफ़ रहता है। एक सिस्टर कल बोल रही थी, में से कई बार बोला जाता है मेरे व्लॉग में कि आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, मतलब हर जगह पे अपना सामान जो है व्यवस्थित रहता है। तो ऐसे कैसे कर पाते हो? लेकिन क्या ही बताऊँ, मैं दिन में 2 घंटे बस रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ, सुबह से शाम तक। रात को भी सोती हूँ ना 11 बजे तक, तो मैं ये सोचती रहती हूँ कि ये काम मैं कर दूँ, वो साफ़ सफाई मैं कर दूँ, ये समेट के रख दूँ। ऐसे मेरे दिमाग में जो है चलता रहता है कि मेरा कल का काम जो है वो आसान हो जाए। तो रोज़ है ना, हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ कि आज से मैं कल अच्छा करूँ, कल से मैं परसों अच्छा करूँ। बट ये जो है मटर मंगवा लिए थे बच्चों से, चाय के साथ कुछ ले लेंगे, क्योंकि बनाने की कुछ हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी थोड़ी सी देर कूलर के आगे, फिर उसके बाद नहा कर के आऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और वैसे इतनी गर्मी लगती है, शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और जब नहाने जाओ ठंडे पानी से ठंड भी लगती है। तो बस यही होता है मेरे साथ। अभी मैं नहा कर के आ गई थी और मेरे चेहरे पे आपको दिख ही रहा होगा बिल्कुल थकान सी सुबह बिल्कुल मैं ठीक थी, एक्टिव थी बिल्कुल। पता नहीं शाम तक क्या हो जाता है। यहाँ पे मेरी शाम की दिया बत्ती हो गई थी। शाम के टाइम मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, 1 कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग जलाती हूँ, पूरे घर में घुमाती हूँ। कई बार कपूर नहीं मिलता है तो 1 या 2 दिन मेरा जो है स्किप भी हो जाता है। और शाम का टाइम है, अभी भी मेरा घर जो है साफ़ सुथरा और बिल्कुल व्यवस्थित रखा हुआ है। यहाँ पे गली में अंधेरा है और अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। हमने घर की सारी लाइट जला करके रखी हुई है, लेकिन फ़ोन में नहीं दिखाई देती है। अभी खाना बनाएंगे, खाने में बनाऊंगी दाल और रोटी। और अभी तो क्या है, अभी मैंने खाना बनाया, फिर से गर्मी लग रही थी तो सोते टाइम मैंने दोबारा से नहा लिया था। तो भैया आज का मेरा शाम का रूटीन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मेरा कपूर देख लीजिए जल रहा है, धूप बत्ती भी, दिया भी लगा दिया मैंने। तो दिया मैं घी का ही लगाती हूँ। अगर घी बिल्कुल भी घर में नहीं होता है तो मैं तब तेल का दिया लगाती हूँ, नहीं तो मैं तेल का दिया नहीं लगाती हूँ। दरवाजे पे लगाती हूँ तो वो दिया मैं तेल का लगा देती हूँ। यहाँ पे मेरा बन गया था खाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।